तो चलिए सिंपली समझ लेते हैं हमारी फर्स्ट असाइनमेंट को, जो कि है यूजर प्रोफाइल क्रिएशन यूजिंग सी एंड सी प्लस प्लस। अरे इसमें हम इमेज भी ऐड कर सकेंगे क्या? तो नहीं फ्रेंड्स, ये सी और सी प्लस प्लस का कोड है। इसमें हम सिंपली जो प्रोफाइल्स होती है उनमें जो डिटेल्स होती है उन्हें किस तरीके से एडिंग करके हम दिखा सकते हैं सिंपली यूजर को, इस तरीके से हम देखने वाले। उनमें हम फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के बारे में जानने वाले। तो चलिए बढ़ते वीडियो में आगे। तो सबसे पहले जब हमें कुछ दिखाना होता है तो क्या करते हैं? सिंपली प्रिंट एफ स्टेटमेंट का हम यूज करते हैं। तो यूजर प्रोफाइल में क्या क्या होता है? सिंपली हमारा नाम होता है, तो नाम ले लेंगे, नेम। ओके, क्या प्रेम। ओके, इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म्स का भी हम यूज कर रहे हैं। उसके बाद और क्या होता है? हम जितनी चाहिए उतनी प्रिंट स्टेटमेंट्स एक इस ब्लॉक में यूज कर सकते हैं। ओके, सो अब क्या करेंगे? दूसरी प्रिंट स्टेटमेंट। और क्या होता है? एड्रेस होता है, इस तरीके से। इस तरीके से ओके। और मोबाइल नंबर होता है, डेट ऑफ बर्थ होती है, डेट ऑफ बर्थ इस तरीके से। ओके, और क्या होता है? हमारा मोबाइल नंबर। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें किसमें होती है? हमारे प्रोफाइल में होती है। और एक चीज़ आप बता सकते हो, आपके गांव का नेम। ओके, बर्थ प्लेस जिसे हम कह सकते हैं, जैसे रैंडमली मैं नाम दे देता हूँ नोएडा, इस तरीके। ओके, तो ये क्या किया हमने? सिंपली एक यूज़र प्रोफाइल बना ली। यूजर्स की प्रोफाइल में जो जो डिटेल्स होती है, ओके, वो हमने एक प्रकार से बना ली है। बट जब हम इसे करेंगे रन, तो आप देख सकते हो आउटपुट किस तरीके से आ रहा है हमारा। तो अभी जो आएगा वो आएगा हमारा आउटपुट। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, बट देख सकते हो आउटपुट कैसे आया। नेम, उसको लगेज अटैच होके एड्रेस, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ये सब एक ही लाइन में आ गए। तो इस तरीके से जो आउटपुट है वो यूजर फ्रेंडली आउटपुट नहीं है। तो सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा? इसको एक अच्छे फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम सी और सी प्लस प्लस में यूज करते हैं का, जो कि रहता है स्लैश एन स्लैश टी, इस तरीके से। ओके, तो क्या होते हैं स्लैश एन स्लैश टी? तो जब हम करते हैं स्लैश एन का यूज इस तरीके से, ओके, स्लैश एन का यूज, तो क्या होता है? सिंपली एक नई लाइन को गेट करता है। अगर हमने यहाँ पे स्लैश एन लिखा तो क्या होगा? जब ये कोड खत्म हो जाएगा प्रिंट एफ वाला सबसे पहला, तब क्या होगा? एक नई लाइन लेगा और उस नई लाइन में इस कोड को प्रिंट कर देगा इस तरीके से। तो चलिए सिंपली एक बार हम आउटपुट देख लेते हैं। 1 मिनट। ओके, सो तो चलिए एक बार आउटपुट देख लेते हैं। तो देख सकते हो पहले क्या हुआ? हमने नेम प्रिंट किया, सिंपली स्लैश एन लगाया था, इसलिए वो नए लाइन में चला गया और बाकी का सब कुछ प्रिंट कर दिया इस तरीके से। और हम क्या कर सकते हैं? सभी जगह पे स्लैश एन लगा देंगे। स्लैश एन, स्लैश इन क्यों लगाते हैं? और सिंपली न्यू लाइन को लेने के लिए। ओके, अब क्या होगा? जो भी आएगा एक अच्छे फॉर्मेट में आउटपुट हमें दिखेगा। ये देखिए, नेम आ गया, एड्रेस आ गया, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, बर्थ डेट। ओके, इससे क्या हो रहा है? जो लॉजिक है हमारा वो धीरे धीरे क्रिएट हो रहा है कि नई लाइन लेने के लिए हमें सिंपली स्लैश इन का यूज करना पड़ता है। ओके, सी में कुछ अलग मेथड से, सी प्लस प्लस में कुछ अलग है, इस तरीके से। हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं या फिर हम डायरेक्टली यहाँ पे भी लगा सकते हैं स्लैश इन को। ओके, अगर हमने यहाँ पे भी लगाया और यहाँ पे भी लगाया तो क्या होगा? वो दो लाइंस को एज ए इनपुट लेगा। 1 मिनट। ओके, हमने इसको सिलेक्ट करके रखा है आई थिंक, इस वजह से ये एरर बता रहा है। तो देख सकते हो अब क्या होगा? सिंपली उसने दो लाइन एज अ स्लैश एन ली, न्यू लाइन, ये एक वाली, और यहाँ से नीचे आने के लिए एक, दो लाइंस, क्योंकि हमने दो स्लैशंस का यूज किया है, ये एक और ये एक। अगर हम एक को रिमूव कर दे तो क्या होगा? फिर से अगर रन करें तो देख सकते हो हमारा कोड एक अच्छे फॉर्मेट में आया है। बट अभी भी इसका जो फॉर्मेट है वो इतना अच्छा नहीं है, इसे और थोड़ा अच्छा फॉर्मेट में करते हैं सिंपली यूजिंग द स्लैश टी। तो स्लैश टी क्या करता है? सिंपली जो हमारा कोड होता है वो टैब स्पेस में लिखता है। कैसे? तो चलिए एक बार देख लेते हैं। अभी हमने क्या किया? स्लैश टी का यूज कर लिया है यहाँ पे। तो क्या होगा? तो चलिए एक बार आउटपुट भी देख लेते हैं। तो देख सकते हो अब क्या हुआ? सिंपली सिर्फ हमने यहाँ पे क्या किया? एक ही स्पेस दिया था, बट जब हमने स्लैश टी का यूज किया तब एडिशनल 4 स्पेसेस हमारे पास आ गए। तो स्लैश टी क्या करता है? सिंपली टैब कंसीडर करता है जब हम स्लैश टी लिखते हैं हमारे कोड में। मतलब एक स्लैश टी के लिए एक टैब बटन,
ऐसे आप समझ सकते हो। एक स्लैश टी लिखा मतलब एक बार हमने टैब दगाया दबाया है उस जगह पे, और उतने जो स्पेस होते हैं, जो जितना टैब लेता है मतलब 4 स्पेसेस, अगर हमें कस्टमाइज़ करना है टैब को तो कर सकते हैं 8 स्पेसेस से, बट 4 बहुत अच्छे हैं। ओके, तो इस तरीके से इसने क्या किया, एक स्लैश टी लिखने पर 4 स्पेसेस लिख लिए। ओके, तो सबको हम कर देंगे, एक अच्छे फॉर्मेट में देखना है ना हमें आउटपुट, इसलिए ओके। सो क्या करेंगे, फिर से एक बार रन करते हैं, बट ये जो आउटपुट है ये थोड़ा अच्छा है क्या? नहीं फ्रेंड्स, ये देखिए कैसा आउटपुट आ रहा है हमारा, ये अच्छा आउटपुट नहीं है। तो इसे एक अच्छे फॉर्मेट में लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे सिंपली स्लैश टी का यूज। चलिए एक बार अब रन करके देखते हैं। तो देख सकते हो ये जो सब है वो एक लाइन में आ गया, बट नडाना बहुत दूर चला गया है, इसलिए नडाने से एक निकाल लेंगे और फिर से रन करके देखें। तो देख सकते हो अब क्या हुआ, ये सब जो है वो एक लाइन में आ गए। ओके, तो अब जो आउटपुट है वो पहले से थोड़ा सा अच्छा है, बट इसे और हम अच्छा कर सकते हैं कैसे, सिंपल यूजिंग द गुड फॉर्मेटिंग। कैसे? ऐसे इस तरीके से। ओके, एक बॉक्स जैसा क्रिएट करके उसके साइड में हमने क्या किया है, प्रिंट को सिलेक्ट करके रखा था, इस वजह से ऐसा आ रहा था। फिर से एक बार रन कर देते हैं। कुछ गड़बड़ हो रही है। प्रिंट एफ, ओके, हमने क्या किया देखिए, एरर आ गया हमें। एरर क्या होता है, सिंपली एरर्स एक ऐसी चीज होती है जब हम कुछ लिखने में गड़बड़ करते हैं हमारे प्रोग्राम में, तब आता है एरर। हमने क्या किया, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया, मतलब ये लाइन एंड नहीं हुई, इस तरीके से हम कह रहे। बट असलियत में क्या हुआ है, कंप्यूटर को वो समझ में ही नहीं आ रहा कि लाइन आखिर एंड करना का है। वो क्या कर रहा है, वो इस लाइन में सेमीकोलन को ढूंढ रहा है अभी, बट उसे सेमीकोलन जल्दी नहीं मिला, इस वजह से उसने एरर शो कर दिया। 1 मिनट में इसे फिर से रन करता। तो देख सकते हो अब क्या हुआ, सिंपल ये इस तरीके से एक फॉर्मेटिंग में आ गया। यहाँ पे हमें स्लैश एन का यूज करना पड़ेगा एक गुड फॉर्मेटिंग के लिए, और यहाँ पे एक दो और दे देते हैं। तो देख सकते हो अब क्या हुआ, एक थोड़ा सा गुड फॉर्मेटिंग हमें दिख रहा है यहाँ पे। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, इसे एक अच्छे फॉर्मेट में सबसे पहले लेके आता हूँ और फिर आपसे बात करता हूँ। तो आप देख सकते हो अभी क्या हुआ है, जो हमारा कोड का फॉर्मेट है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, बट जो हमारा आउटपुट है वो कितना यूजर फ्रेंडली आ रहा है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सिंपली एक यूजर फ्रेंडली आउटपुट बनाने के लिए करते हैं इसका यूज। में क्या होता है, शुरुआती फेज में अगर हम देखें तो स्लैश टी और स्लैश, ओके, स्लैश एन यूज करते हैं न्यू लाइन के लिए, स्लैश टी यूज करते हैं हम टैप स्पेसिंग के लिए। बट जब हम कोड लिखते हैं हमारे मोबाइल में और उसे ट्राई करते हैं हम रन करने का जीडीबी प्रोफाइल पे हमारे, या फिर एक दूसरे कोड एडिटर में सी और सी प्लस प्लस वाला, उसमें वो रन तो होता है बट स्क्रीन प्रॉब्लम देता है। मतलब ये कोड अगर हम हमारे मोबाइल में रन करें तो क्या होगा, तो फ्रेंड्स ये कुछ स्क्रीन एरर देगा। मतलब एरर देगा मतलब मेरा कहना ऐसे है कि कुछ पार्ट्स एकदम छोटे छोटे दिखेंगे, कुछ पार्ट्स एकदम दूर लाइन चली जाएगी, मतलब एक अच्छे फॉर्मेट में नहीं दिखेगा। तो इसकी वजह से इसे अगर समझना है तो सिंपली एक बात को समझना पड़ेगा, जो हमारे ये होते हैं टैब स्पेसेस, वो एक बार कितने टैब स्पेस लेता है, सिंपली अगर हम 4 से इसे कंसीडर करें 4 स्पेस, तो 20 टैब स्पेस ये एक बार में लेगा। और 8 स्पेसेस से कंसीडर करें तो कितने, सिंपली 10। तो 10 स्लैश टी वो एक साथ लेगा। अगर हमें क्या करना हो, सिंपली एक ही लाइन में स्लैश टी लिखने हो तो 20 स्लैश टी हम एक साथ लिख सकते हैं, अगर हम 8 का स्पेस कंसीडर करें तो, सॉरी 4 का स्पेस कंसीडर करें तो। अगर 8 का स्पेस कंसीडर करें तो
एक लाइन में हम कितने स्लैश टी लिख सकते हैं? सिंपली 20। और रोज का कंसीडरेशन करें मोबाइल के हिसाब से या फिर किसी भी चीज के हिसाब से, तो 25 रोज ये कैलकुलेट करता है एक साथ। मतलब आफ्टर कंप्लीटिंग द 25th रो इट कैन गो ऑन द नेक्स्ट पेज, लाइक ओके, जस्ट लाइक अ नेक्स्ट पेज। इसकी वजह से जो आपका आउटपुट एक स्पेसिफिक ही दिखता है आपके मोबाइल में या फिर आपके लैपटॉप में। आफ्टर जब जैसे उसने 25th रो को कर दिया क्या, फुल हो गया, उसके बाद वो नीचे वाली लाइन पे चला जाता, तब क्या होता है, पेज को हमें स्क्रॉल करना पड़ता है इस तरीके से। चलिए बढ़ते आगे और आपकी पहली असाइनमेंट आपको दिखा देते हैं। तो आपकी पहली असाइनमेंट क्या है? सिंपली 3 टास्क है आपके लिए। तो हमने यहाँ पे लिख के रखे आपके टास्क जो मैं आपको बताता हूँ। तो आपका जो पहला टास्क है वो क्या है? सिंपल है, लॉजिक इम्प्रूव असाइन, क्या है? लॉजिक इम्प्रूव असाइनमेंट्स। इससे क्या होगा, आपका जो लॉजिक है वो एक थोड़े अच्छे लेवल पे जाने लगेगा। आपको सबसे पहले बनानी है मार्कशीट, दूसरा एक रेस्टोरेंट के लिए मेन्यू, और तीसरा है एक लॉजिकल थिंकिंग। आपकी कितनी है ये जानने के लिए सिंपली 7 मिरेकल्स है हमारे पास अवेलेबल। कौन से आप जान सकते हैं सिंपली वेब पे जाके। ओके, उनमें से एक मिरेकल आपको बनाना है, जैसे कि ताजमहल या फिर गोल गुम्बज। इस तरीके से जो चीजें हैं वो आपको सिंपली यूजिंग क्या, प्रिंट एफ, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, एक्सिस स्पेसिफायर्स, ओके, इन चीजों से बनानी है। जितनी चीजें हमने आज तक और अभी तक आपको सिखाई है इन लेक्चर्स में, उन सब चीजों का यूज करके आप ये तीनों असाइनमेंट इजी टू अंडरस्टैंड होके बना सकते हो। तो ये जो असाइनमेंट्स है ये आपके लिए बहुत 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 जरूरी है फर्स्ट स्टेज को पार करने के लिए। तो प्लीज फुलफिल द असाइनमेंट्स एंड कंप्लीट इट फ्रॉम योर साइड। तो चलिए बाय।